नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पाठ संख्या 62 के बारे में। देखिए, 1 से लेकर के और पाठ संख्या 62 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। हम आपसे यही कहेंगे कि पाठ को 100 तक पहुंचा दीजिए, उसके बाद निश्चित है आपका बेसिक तैयार हो जाएगा। और जब बेसिक तैयार हो जाएगा तो निश्चित है आगे आपको ज्योतिष में आनंद आएगा, पाठ को अध्ययन करने में आनंद आएगा, फलित करने में आनंद आएगा। और बेसिक अगर कंप्लीटली आपका तैयार हो गया तो बहुत ही सरलता से आप ज्योतिष को परोस सकेंगे। देखिए, हम लोगों की बात हो चुकी है कन्या लग्न तक। 12 लग्नों में अगर किसी भी लग्न की पत्रिका आपके समक्ष आती है तो आप कैसे समझेंगे कि इस जातक के लिए कौन कौन सी दशाएं शुभ फल प्रदान करने वाली हैं और कौन कौन से ग्रह की महादशा या अंतरदशा अशुभ फल प्रदान करने वाली है, या इस जातक के लिए कौन कौन से ग्रह शुभ हैं, या कौन कौन से ग्रहों का जो शुभ है उन्हीं का रत्न हम धारण करने के लिए बोलेंगे तो कौन कौन सा रत्न हम धारण करने के लिए बोल सकते हैं तुला लगन में। तो तुला लगन क्या, उसके लिए चार्ट आप तैयार कर लीजिए और चार्ट के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि तुला लगन में कौन कौन से ग्रह शुभ और कौन कौन से ग्रह अशुभ फल प्रदान करेंगे। 7 नंबर 7वीं राशि तुला है, जो कि लगन में स्थित कीजिए। वृश्चिक द्वितीय स्थान में, धनु तीसरे स्थान में और मकर चतुर्थ स्थान में, कुंभ पंचम स्थान में, मीन छठे स्थान में और मेष सप्तम स्थान में, वृष अष्टम में, मिथुन नवम में और कर्क दशम में, सिंह एकादश में और कन्या द्वादश में। इसके साथ साथ यहां पर लिखिए शुभ और यहां पर लिखिए अशुभ। तुला लगन की बात हो रही है तो तुला लगन के स्वामी शुक्र कभी अशुभ हो ही नहीं सकते, तो यहां पर शुभ के साथ लिखिए शुक्र। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंगल की, जो कि द्वितीय स्थान के स्वामी हैं। मंगल की एक राशि सप्तम स्थान में है और ये केंद्र स्थान है, ये द्वितीय स्थान, दोनों मारक स्थान है। फिलहाल आगे हम लोग विस्तार से समझेंगे कि मंगल तुला लगन में मारक नहीं होते हैं और मंगल का लग्नेश के साथ यानी लग्न के स्वामी के साथ, शुक्र के साथ जो संबंध है वो समता का है। लेकिन मंगल एक अशुभ ग्रह हैं, मारक स्थान के स्वामी हैं, केंद्र के भी स्वामी है, लेकिन मंगल यहां पर अशुभ फल ही प्रदान करेंगे, क्योंकि नैसर्गिक रूप से मंगल अशुभ ग्रह हैं और बहुत ज्यादा शुभता अगर देखा जाए तो दोनों मारक स्थान है और मंगल सम है लग्नेश के, इसलिए मंगल अशुभ की श्रेणी में ही आएंगे। दूसरे नंबर पर तीसरे स्थान की अगर बात करें, जहां के स्वामी बृहस्पति हैं, छठे स्थान के स्वामी भी बृहस्पति हैं। बृहस्पति की 2 राशियां हैं। नैसर्गिक रूप से देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, लेकिन तात्कालिक रूप से दोनों राशियां अशुभ स्थान में हैं और बृहस्पति के साथ बुध शुक्र का संबंध भी अच्छा नहीं है, इसलिए बृहस्पति भी यहां पर अशुभ की श्रेणी में ही आएंगे। चतुर्थ स्थान की बात करते हैं, जहां के स्वामी शनि देव हैं और पंचम के भी स्वामी शनि देव हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें तो केंद्र और प्लस त्रिकोण दोनों के स्वामी शनि और शुभ प्लस योगकारी बराबर पूर्ण योगकारी, यानी शनि देव पूर्ण योगकारी ग्रह बन जाएंगे तुला लगन की पत्रिका में। शनि देव आप ऐसा समझ सकते हैं कि क्या तुला लगन के जातकों को नीलम पहना सकते हैं? बिल्कुल पहना सकते हैं, क्योंकि शनि देव सबसे योगकारी ग्रह हैं, पूर्ण योगकारी हैं। आगे बढ़ते हैं। मंगल गुरु की बात हो चुकी, मंगल की बात हो चुकी, शुक्र की बात हो चुकी। अगर बुध की देखें तो बुध भाग्य स्थान में, बुध की जो राशि है वो भाग्य स्थान में और दूसरी राशि द्वादश स्थान में है। ये योगकारी स्थान है और ये दुख स्थान है। बुध लग्नेश के मित्र हैं, दोनों का आपस में संबंध बहुत अच्छा है। योगकारी स्थान के स्वामी होने के कारण बुध और शुभ ग्रह होने के कारण और मित्रता संबंध होने के कारण बुध शुभ फल प्रदान करेंगे।
तुला लगन के जातक के लिए बुध अच्छे परिणाम देंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दसम स्थान में चंद्रमा की राशि स्थित है। देखिए चंद्रमा दसम स्थान के स्वामी है, केंद्र स्थान जरूर है। अगर पक्ष बली है चंद्रमा तो शुभ कहे जाएंगे, लेकिन शुभ होने के बावजूद भी चंद्रमा शुभ फल प्रदान नहीं करेंगे क्योंकि इनका लग्नेश के साथ संबंध अच्छा नहीं है, तो इसलिए चंद्रमा भी अशुभ ग्रहों में ही आएंगे। एकादश स्थान के स्वामी सूर्य, लग्नेश के साथ इनका संबंध अच्छा नहीं है, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। दूसरे नंबर पर नैसर्गिक रूप से सूर्य अशुभ ग्रह हैं। और लाभ स्थान के स्वामी हैं। लाभ स्थान जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि अति सर्वत्र वर्जित, अधिक किसी चीज का अधिक मिलना भी नुकसान का कारण बनता है, परेशानी का कारण बनता है, और वो फिर परेशानी का कारण बन जाता है। तो सूर्य लाभ स्थान के स्वामी हैं और लग्नेश के साथ संबंध अच्छा न होने के कारण, नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह होने के कारण सूर्य भी यहां पर अच्छे परिणाम नहीं देंगे, यानी सूर्य भी शत्रु की श्रेणी में आएंगे। तो आपने कैसे समझा? 12 भावों में स्थित राशियां तुला लगन में किस प्रकार से कौन कौन से ग्रह शुभ होंगे, कौन कौन से ग्रह अशुभ होंगे। शुभता में अगर बात करें तो शुक्र, शनि और बुध, ये 3 ग्रह, इन 3 ग्रहों की महादशा अंतरदशा जब भी जातक को मिलती है, तुला लगन के जातक को, वो बहुत अच्छे परिणाम देगी। और मंगल, गुरु, चंद्रमा और सूर्य, ये 4 ग्रह अगर दशा अंतरदशा में आते हैं, और इसका फलित और भी अच्छे से समझेंगे। हम लोग एक विषय को पूरा आधार बना करके नहीं चलते हैं कि तुला लगन है तो अब मंगल बिल्कुल, अब मंगल की स्थिति पर भी निर्भर करता है। मंगल किस ग्रह के साथ हैं, कहां पर स्थित हैं, किस रूप में स्थित हुए मंगल, जब ग्रहों को स्थित करेंगे उसके बाद ग्रहों का बलाबल निकाला जाएगा, उसके बाद हम कह सकते हैं। लेकिन ऐसे ही एक एक पॉइंट को अगर हम आप जोड़ते चलेंगे, लरी को जोड़ते चलेंगे, तो निश्चित है फल कथन बहुत ही अच्छा कर पाएंगे, पत्रिका का फलित बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, बहुत ही सरलता से कर पाएंगे अगर हमारा बेसिक तैयार रहेगा। तो हम यही कहेंगे कि पाठ को क्रम से अध्ययन करते रहें और 100 पाठ तक आप अध्ययन कर लीजिए, उसके बाद अपने आप करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर फलित पूरी तरह से स्टार्ट हो जाएगा और फलित तब समझेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा आपको। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपको पता लग जाएगा। तीसरे नंबर पर अगर आप शेयर करना चाहते हैं, शेयर भी करें और भी अच्छा होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।